आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है प्रत्येक विषय की तैयारी करा रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश की लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, साथ ही अन्य विषय की ओके हिंदी इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ओके इनकी आप क्या है वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या है हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, वहाँ जाकर आप क्या है हिंदी इंग्लिश की क्रम से वीडियो देखकर उसकी तैयारी करते जाइएगा हिंदी इंग्लिश विषय की ओके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है जो आपका ओके सेंट्रल आइडिया उसे कवर कर लेंगे ओके। अधिकतम स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर सेंट्रल आइडिया एमपी बोर्ड में आता ही कहाँ है ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ आता है ओके और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसमें क्यों फोकस कर रहा हूँ ओके, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले ही लिख दिया 3 अंक पक्का है, 3 अंक पक्का है ओके। तो देखिए जैसा कि दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन आंसर है हमारे, तो कोर्स में मैंने आपको क्या है 8 चैप्टर है, 8 के 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए ओके। साथ ही आपके क्या है पोएट्री में 5 चैप्टर है तो पोएट्री के भी 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। साथ ही विस्टास में भी आपके क्या है 6 चैप्टर है उसके भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए ओके। तो जैसा कि आपको पता है आपको चाहे फ्लेमिंगो हो, फ्लेमिंगो का पोर्स पोएट्री हो, चाहे दोस्तों आपकी क्या है वो आपकी विस्टास हो ओके, उसमें क्या होता है सब में आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ओके। तो जो आपका पोएट्री सेक्शन में जो आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जो मैंने आपको 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए एक ही वीडियो में, उन्हीं से आपके क्या शॉर्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ओके। लेकिन क्या है पोएट्री के सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो भी आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 14वां होता है ओके। पेपर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हमेशा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है पोएट्री से लॉन्ग वाला आता है जो कि क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक पूछा जाएगा उसके अथवा एक पूछा जाता है ओके। उसमें अक्सर उसमें आपका 90% या 95% आपका क्या है सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन रहता है ओके, जिसमें आपको क्या है पोयम का सेंट्रल आइडिया मतलब पोयम सेंट्रल आइडिया मतलब क्या है पोयम के बारे में आपको 4 से 5 लाइन में बताना पड़ता है ओके, ये पूछा जाता है। तो आपके क्या है आपके कितने पोयम है 5 पोयम है, जिसमें से आपको ऊपर की 3 कौन कौन सी पोयम है, माई मदर एट 66 है, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, तीसरा थिंक ऑफ ब्यूटी। इन 3 पोयम को एकदम आपको क्या सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। 5 लाइन इसका सेंट्रल आइडिया, 5 लाइन इसी, 5 लाइन इसी पे, तो इतना आपको तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 3 है ओके। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 1 में मैंने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया है। पार्ट 2 में आपको क्या है कीपिंग क्वाइट का भी सेंट्रल आइडिया समझा दिया है। तीसरा आज की इस वीडियो में हम क्या है थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोयम का सेंट्रल आइडिया समझेंगे, वो बहुत ही आसान भाषा में ओके। तो इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए ओके। आगे रोड साइड स्टैंड वाली जो आपकी पोयम है इसका आप कहेंगे तो इसका भी मैं आपको अलग से समझा दूंगा। बाकी आप केवल 3 तैयार कर लेते हैं, 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे ओके। तो अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ओके। तो अभ्यास पेपर जैसे आपके हुए हैं, तो अभ्यास पेपर में आपको बताऊं तो आपको एक अभ्यास पेपर आपका एक तो ये दिया हुआ है, 2 आपके अभ्यास पेपर हुए जैसे ओके। कौन सा आपका सेट है, ये आपका सेट आपका बी होगा। तो सेट बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे सबसे पूछा जाता है पोएट्री से लॉन्ग वाला, जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पूछे जा रहे होगे। 75 वर्ड में लिखना, 3 नंबर का है। फिर आपका है एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम और रोड साइड स्टैंड ओके। देख लीजिए यहाँ सेंट्रल आइडिया है ओके। नेक्स्ट आपका जो आपका दिया हुआ है ओके, ये आप देख सकते हैं आपका ये सेंट्रल आइडिया दिया हुआ आपका सेट ए वाला अभ्यास पेपर, माई मदर एट 66 आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये आपके तो दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में अक्सर आपका क्या है पोएट्री का लॉन्ग वाला होता है, लॉन्ग में अक्सर सेंट्रल आइडिया आता है ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओके। और साथ ही आपके अगर जो आपके जो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड ने जारी किया है उसमें भी आप देखेंगे तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी का इसमें भी सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है ओके। तो इसलिए बहुत हाई चांस लगते हैं, इसलिए आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसका एक और फायदा है, मान लीजिए सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो ये तो फिक्स है कि इन पोयम से एक इन 3 पोयम से एक ना एक आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन बनेगा ओके। वो आपका लॉन्ग वाला है तो लॉन्ग वाला आना ही है ओके। तो मान लीजिए कि माई मदर एट 66 वाली पोयम से कोई आपसे क्वेश्चन आ गया है लॉन्ग में ओके, और वो आपसे क्या है उसके बारे में आपको नहीं पता है ओके। तो उस स्थिति में आप क्या है उसका आपको बिल्कुल ना लिखने से अच्छा है कि अगर आपने क्या है उसका सेंट्रल आइडिया तैयार किया है तो आप सेंट्रल आइडिया लिख देते तो आपको क्या है अगर 3 नंबर का तो 2 नंबर कम से कम मिल ही जाएंगे, चाहे आपका कीपिंग क्वाइट का हो चाहे आपका आई थिंक ऑफ ब्यूटी, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया होता है उसमें 3 से 4 लाइन में आपको क्या है पूरी पोयम हो जाती है ओके। तो जो क्वेश्चन पूछा रहा है उससे संबंधित तो होगा ही होगा, इसलिए आपका उसमें नंबर मिल जाते होंगे, इसलिए जरूर आप तैयार करके रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आई थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। इससे पहले 2 सेंट्रल आइडिया मैंने माई मदर एट 66 की आपको बताया, कीपिंग क्वाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनकी वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए समझ लेते हैं ओके। थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब थिंक मतलब वस्तु की सुंदरता की बात में की गई है ओके। अब यहाँ वस्तु का मतलब क्या है, आप नॉर्मल अपनी वस्तु से समझ लीजिए या प्राकृतिक सौंदर्य से आप समझ लीजिए ओके, उसकी बात की जा रही है। देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें, आपको क्या है जिस पोयम का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसकी आपको क्या है लेखक है या राइटर के बारे में जरूर आपको नाम लिखना है ओके। तो आप पोयम आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स ओके। मतलब ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है, कंपोज मतलब ये आपको लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई ओके। ये आपको राइटर सबके तैयार कर लीजिएगा ओके। 5 पोयम है, 5 की पोयम के आपको क्या है राइटर जरूर याद कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा, या सेंट्रल आइडिया तो आप लिख ही पाएंगे, साथ ही जो आपका एक्सट्रैक्ट आता है ओके, एक्सट्रैक्ट आता है उसमें भी आपसे अक्सर पूछा जाता है पोयम का राइटर ओके।
देख लेते हैं अब इसका हम सेंटर आइडिया किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, in this poem the poet tells us that the beautiful things are the source of great joy and happiness. Okay, इन दिस पोयम मतलब इस पोयम में पोएट टेल्स जो लेखक है वो हमसे कहता है, ओके मतलब कवि है वो हमसे कहता है, क्या कहता है, हमसे क्या कहता है कि दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब क्या है जो सुंदर वस्तुएं हैं आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमारा क्या है, हमारी खुशी का क्या है का स्रोत है। ओके, मतलब हमें सुंदर वस्तुओं से हमें क्या है खुशी मिलती है। ओके, एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर मतलब जो ये सुंदरता हमें हर जगह मिल जाती है, चाहे हम किसी वस्तु में देख लें, हर वस्तु की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसकी अपनी अपनी सुंदरता होती है। अगर हम प्राकृतिक संदर्भ मिलें ओके तो हमें देखते हैं हर जगह में क्या है झरने, पेड़ पौधे, या हमें क्या है ये पर्वत पठार ओके और प्राकृतिक सौंदर्य की अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं, तो हमें कैसे खुशी सुकून मिलता है कल ओके। तो ये और हमें सुंदरता क्या है हर जगह हर वस्तु में मिलती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर ईवर। ओके, इसका मतलब क्या है कि लेखक के मतलब कवि के अनुसार मैं आपको बार बार लेखक बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा कवि होगा क्योंकि कवि क्या है कविता लिखता है। ओके, तो कवि के अनुसार द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय ओके फॉर ईवर, जो मतलब क्या है वस्तु की सुंदरता हमें हमेशा खुशी देती है, हमेशा हमें क्या है हमेशा खुशी प्रदान करती है, क्योंकि बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइड मतलब जो कि सुंदरता है वो कभी भी क्या है समाप्त नहीं होती। ओके, इसलिए वो हमें क्या है हमेशा जीवन पर्यंत हमें क्या है सुकून प्रदान करती है, हमें खुशी प्रदान करती है। ओके, विच इज इटर्नल और जो कि क्या है एक अटल सत्य, ये क्या है एक इंटरनल मतलब अटल सत्य। ओके, विद द पासिंग ऑफ टाइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। ओके, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वस्तु की सुंदरता और भी क्या है अधिक बढ़ती जाती है। ओके, और वस्तु और हमें और ज्यादा क्या है खुशी हमें प्रदान करती जाती है। ओके, क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। ओके, क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब जो कि है भगवान ने जो इतना अच्छा कलाकृति की है, चाहे वो प्रकृति की अगर बात की जाए तो प्रकृति में इतने बेहतरीन तरीके झरने बनाए हैं। ओके, पेड़ पौधे के प्राकृतिक सौंदर्य आपने देखा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं कि हमें क्या है ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, जब भी हम यहाँ घूमने जाते हैं तो हमें एक अलग ही महसूस होता है। ओके, एक एनर्जी प्रदान मिलती है, साथ ही हमें क्या है बहुत ही खुशी मिलती है। ओके, यही बताया गया है कि क्या है आपका क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पीनेस, जिससे हम क्या है बहुत ही हम क्या है खुशी महसूस अपने आप पर करते होंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देख लीजिए मैंने बहुत कितनी आसान भाषा में आपको 4 से 5 आपके क्या है लाइनों में आपको समझाया। ओके, 4 से 5 ही लाइन है। पहली लाइन तो आपको याद ही होगी। ओके, ये आपकी पोयम में भी ओके पोयम में भी आपकी ये सब लाइनें आपकी दी हुई हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1-2 लाइन बस आपको तैयार करना है, बाकी तो सब घुमा फिरा के वही बताया गया। ओके, ये आपको लग रही होगी मैंने आपको 4 लाइन बताई है, लेकिन केवल आगे की 3 लाइन बस हैं, उसी को घुमा फिरा कर पूरा आपको बताया गया। ओके, वही आपको शब्द मिलेंगे थिंक ऑफ ब्यूटी का। ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको क्या है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया। तो इंग्लिश के अगर विषय की आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए समय में, तो इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के कोर्स में मिलेगा क्या, तो एमपी बोर्ड के जितना भी टॉपिक आता है इंग्लिश के सभी आपको कंप्लीट के पीडीएफ नोट्स, साथ ही आपको क्या है कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब आपका रहने वाला है कोर्स में। ओके, तो आपको क्या है कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। कोर्स की फीस की बात करें तो 249 रुपए है, 50% ऑफ चल रहा है। तो अभी आपके कोर्स अभी आपको केवल 125 रुपए मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।